Station. जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भी सोनू आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज मुल्क पाकिस्तान की जो आर्मी का दिन था, बहुत बड़ा दिन था और यहाँ पर जो सबसे बड़ी तैनाती होनी थी, आज कमर जावेद बाजवा साहब जो जनरल थे, आर्मी चीफ थे, आज उनकी जो मुद्दत है वो ख़त्म हुई, आज वो रिटायर हो गए। और आज जो हमारे आर्मी चीफ हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये हैं जनरल आसिम मुनीर। जनरल आसिम मुनीर अब फौज की कमान संभालेंगे। और आपकी यहाँ पर नॉलेज में एक चीज़ का और इजाफा कर दें कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं ये फौज के यानी कि मुल्क पाकिस्तान की फौज के 70वें आर्मी चीफ बन चुके हैं। नाजरीन, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों से आपको हकाइक से कुछ पर्दा उठाएंगे, वो ये है कि जो लोग बातें कर रहे थे कि जैसे ही कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर होंगे तो इनके ऊपर सियासी जमातों के हवाले से ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे, और वो हमले अब शुरू हो चुके हैं। ट्विटर के ज़रिए, नेट के ज़रिए कुछ सियासी जमातों के जो सेल है, सियासी जमातों का जो मीडिया सेल है, उसके हवाले से जनरल कमर जावेद बाजवा पे आज काफ़ी सारे ट्वीट्स भी हुए। और जिस जनरल कमर जावेद बाजवा को लोग कौम का हीरो और बाप कहते थे, वही लोग आज कमर जावेद बाजवा पे तनकीद कर रहे हैं। अली नवाज गंडापुर जो हैं पीटीआई के, उनने कहा जी कि मीर जाफर और मीर ये वो सारे मामला जिसको हम कहते थे उसका नाम है कमर जावेद बाजवा। यानी कि जब इनसे पहले काज पूछा जाता था तो ये लोग कहते थे कि जी ये जो लफ्ज़ है हम शहबाज शरीफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि कमर जावेद बाजवा के लिए। लेकिन जैसे ही आज कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर हुए तो ये सारी बातें खुल के सामने आ गई। अली नवाज गंडापुर ने कहा जी ये जो तनकीद थी, ये जो लफ्ज़ था, उनने साफ लफ्ज़ों में उसने कमर जावेद बाजवा के साथ जोड़ दिया। यहाँ पर आपके साथ एक और भी खबर शेयर करेंगे, वो ये है कि फैज़ हमीद, जनरल फैज़ हमीद, उनने भी जो रिटायरमेंट ले ली है। और फैज़ हमीद साहब ने यहाँ पर जब रिटायरमेंट ली है, और कुछ लोगों का ये था कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और ये वो सारी कुछ इस तरह की मुल्क पाकिस्तान में बातें चल रही थी। और जब ये सारी बातें खुल के सामने आई कि जो लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद साहब हैं, जनरल फैज़ हमीद साहब, उनने रिटायरमेंट ली है फ़ौज आइन कानून के मुताबिक। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह ही कमर जावेद बाजवा साहब की जो मुद्दत थी वो ख़त्म हुई, वो रिटायरमेंट उनने ली, और 6 साल तक जो है कि कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ रहे। और इनके 6 साल जो मुद्दत है उसमें इनने तकरीबन 5 वज़ीर आज़म के साथ काम किया। 6 सालों में 5 वज़ीर आज़म इनकी ज़िंदगी में आए। पहले तो आपको जैसे मालूम है इनकी जो तैनाती थी वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में हुई। फिर उसके बाद इनकी जो ड्यूटी थी वो आ गई खकान अब्बासी साहब के साथ। खकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म बने, और फिर उसके बाद एक केयर टेकर हुकूमत आई, उसके ये आर्मी चीफ रहे। फिर उसके बाद इमरान खान साहब इलेक्शन जीत के आए, फिर उनके साथ इनने ड्यूटी की, और लास्ट टाइम इनने जो अभी ड्यूटी की है वो थे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ। यानी कि इनका जो सफ़र था वो मियाँ बरादरान से शुरू हुआ और मियाँ बरादरान पे ही इनका सफ़र ख़त्म हो गया। मकसद ये है यहाँ पर बात करने का कि वो कहते हैं कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। मकसद ये है बात करने का कि जो फैज़ हमीद साहब हैं और कमर जावेद बाजवा साहब हैं और जो अभी के नए आर्मी चीफ हैं, ये कोई किसी और फौज के नहीं है, कोई गैर नहीं, ये हमारे अपने हैं, हमारी फौज है, हमारे सिपह सलार हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है
चाहे हमें ये सियासी तौर पे हमारे साथ ना दें, लेकिन ये हमारे हीरो हैं, इनके ऊपर तनकीद करना हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता। उसकी वजह ये है कि अगर हमने तनकीद करनी है, हम सियासी जमातों से हैं या हमारे सियासी जमातों से राब्ते हैं, या हमें वो जौन-सा है कि पसंद है, अपनी पसंद और अपनी नापसंद हमें अपनी तक रखनी चाहिए। जो अदारे हैं उनको हमें उनकी तज़लील नहीं करनी चाहिए। लिहाज़ा जो हमारे लिए बेहतर बनता है वो ये है कि हम जौन-सा है कि बेहतरीन तरीके से एक अच्छे पाकिस्तानी और अच्छे शहरी बने। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपसे एक और बात शेयर कर दूँ कि जो इनसे पहले कमर जावेद बाजवा साहब से पहले जो आर्मी चीफ थे, जनरल रहील शरीफ साहब, उनने भी जो अपनी मुद्दत थी वो बड़े अच्छे तरीके से पूरी की और अच्छे तरीके से ना उन्होंने एक्सटेंशन ली और ना ही उन्होंने मज़ीद ड्यूटी आगे की। वो अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दिया और वो अपनी रिटायरमेंट के मुताबिक वो अपना चले गए। नाज़रीन, होना तो वैसे यही चाहिए। कुछ जर्नल ऐसे आए हैं मुल्क पाकिस्तान में जिन लोगों ने इस इक़्तिदार पे कब्ज़ा भी जमाया, हुकूमत भी की, जिस तरह ज़िया साहब ने भुट्टो साहब को मारा और जनरल मुशर्रफ ने आते सार ही नवाज शरीफ का तख्ता उलट दिया। तो फिर भी ये सब कुछ होने के बावजूद भी फ़ौज हमारी है, फ़ौज की इज़्ज़त करना हमारा राइट है। उसकी वजह ये है, ये फ़ौज जो बॉर्डरों पे लड़ रही है, जो मुल्क पाकिस्तान की सुकून के लिए, जो मुल्क पाकिस्तान के बॉर्डरों पर उन मुल्क पाकिस्तान की अवाम के लिए अपनी जानों का नजराना, सिपाही, सूबेदार, छोटे रैंक के लोग जो अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को देखते हुए हमें पूरी फ़ौज की इज़्ज़त करनी होगी। उसकी वजह यह है, फ़ौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो फ़ौज है, और फ़ौज और पाकिस्तान है तो सियासतदान भी हैं। यहाँ पर आपसे एक चीज़ और शेयर करेंगे कि फ़ौज की कुर्बानियों के साथ साथ हमें सियासतदानों की भी कुर्बानियाँ नहीं भूलनी चाहिए। मुल्क में जितने भी बड़े तरक्याती काम हैं वो सियासतदानों ने करवाए हैं और सियासतदानों के दौर में हुए भी हैं। यहाँ पर हम नाम लेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। यहाँ पर जो नवाज शरीफ ने मुल्क पाकिस्तान में काम किए हैं वो काम नज़र भी आते हैं, और जो काम जनरल यही के दौर में हुए और जनरल यूब के दौर में हुए, यानी कि काम हुआ है, सियासतदानों के हाथों से भी मुल्क की बेहतरी हुई है और जर्नलों के हाथों से भी मुल्क की बेहतरी हुई है। लिहाजा जो हमारा राइट बनता है वो ये है कि हम जो हमारे मुल्क के सिपा सलार हैं हम उनकी भी इज़्ज़त करें, और जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से इस मुल्क के ऊपर वज़ीर आज़म आता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उनकी भी इज़्ज़त करें। और मुल्क पाकिस्तान को एक अच्छी सिमत में चलना चाहिए। हमें दुआ करनी चाहिए जब हम मस्जिदों में जाएं, चर्चों में जाएं, गिरजों में जाएं, तो मुल्क पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआ किया करें, क्योंकि ये मुल्क आपका है, किसी और का नहीं। ये मुल्क है तो आपके घर सलामत है, ये मुल्क है तो ये आप हैं। ये जो फ़ौज आपको नज़र आ रही है, ये जो वर्दियों में आपको जर्नल नज़र आ रहे हैं, सब लोग जो हैं इनकी इज़्ज़त किया करें। उसकी वजह ये है कि जो लोग इस वक्त ये कहते हैं कि हम गुलाम हैं, हमें आज़ादी चाहिए, मैं कहता हूँ वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। उसकी वजह ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से घरों में सोते हैं, अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, अपनी मर्ज़ी से खाते पीते और अपनी मर्ज़ी से काम पे जाते हैं। अगर आप किसी की तरफ उंगली करेंगे तो ज़ाहिरी बात है वो आपकी उंगली काटेगा। ठीक है जी? तो ना आप किसी की तरफ उंगली करें, ना कोई आपकी उंगली काटे। तो बेहतर ये है कि अपनी आईनी हदूद में रह के आप लोग अपना काम करें, उनको अपना काम करने दें। नाज़रीन, अपने भाई सोनू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब